जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आज की इस वीडियो में जानेंगे वैशाख स्नान की अंतिम 3 तिथियों के बारे में। वैशाख स्नान की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा होती है। यह बहुत ही ज्यादा शुभ होती है। जो भी कोई व्यक्ति किसी कारण पूरे माह स्नान नहीं कर पाता है, अगर वो इन 3 तिथियों को नियम अनुसार स्नान करे, बाद में पीपल वृक्ष में नियम अनुसार जल सींचे, जल सींचने के बाद पीपल देवता की विधिवत पूजा करे और इन 3 दिनों में जो वैशाख के महीने में कहानियां सुनी जाती है, उन कहानियों को नियम अनुसार सुने तो हमें पूरे वैशाख माह के स्नान का फल मिलता है। एक बार राजा अम्बरीश ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, मुझे वैशाख मास का पूरा महात्म्य बताओ। ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने से हमें पूरे वैशाख मास का फल मिल सकता है? तो नारद जी ने कहा कि मनुष्य हित के लिए आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। आज मैं तुम्हें उपाख्यान बताता हूँ जो मिथिलापुरी जनक ने श्रुतदेव को सुनाया था। उसे ध्यान पूर्वक सुनना। श्रुतदेव जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी से पूर्णिमा तक है, वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक है। उनका नाम पुष्करणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली है। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ है, वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्राप्त हुआ। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी तिथि को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधापान कराया। चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्रादि फल देने वाली है। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान ना कर सका, तो वह इन तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही पाता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का निजमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके, तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो उक्त तीनों दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। उक्त तीनों दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितने ही मनुष्यों ने ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से, जहाँ वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए।
वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो। इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्रुतदेव जी ने उनकी अनुमति ली, वहां से जाने का विचार किया। वस्त्र, आभूषण, गो भूमि, तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात उनसे विदा हो महातेजस्वी एवं परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को गए। राजा ने विशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। नारद जी कहते हैं, अम्बरीश जय उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है, जो कि सब पापों का नाशक तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भक्ति, मुक्ति, ज्ञान एवं मोक्ष पाता है। नारद जी का जय वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाह्य जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे विदा लेकर देव ऋषि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से ही वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। राज ऋषि अम्बरीश जी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पाप नाशक एवं पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता जा पड़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिनके घर में यह लिखी हुई पुस्तक रहती है, उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा इसके श्रवण में मन लगाते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।